फिर उन सदन वीरों की पेंशन और भत्तों पर कैंची क्यों नहीं चलती, जिनके करोड़पति होने के बावजूद देश में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च किया जाता है। सदन वीरों की स्थिति देख लीजिए। लोकसभा के 3,580 पूर्व सांसदों को अभी पेंशन दी जा रही, जबकि 268 पूर्व सांसदों के निधन के बाद उन पर आश्रित पेंशन पा रहे हैं। राज्यसभा के 508 पूर्व सांसद पेंशन ले रहे हैं, जबकि राज्यसभा के 219 पूर्व सांसदों के आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर महीने 58 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, 2018-19 में पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च बढ़कर 70 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति महीने हो गया। साल का हिसाब आप खुद लगा लीजिए, कितना पैसा पूर्व सांसदों की पेंशन पर जा रहा है। आपकी सैलरी आपके काम के आधार पर हर साल आपके अधिकारी तय करते होंगे। दुनिया के तमाम देशों में भी जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी और सुविधाओं पर खुद फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सांसद हो या विधायक अपनी सैलरी और भत्ते का फैसला सदन में आपस में मिलकर आम सहमति से ही कर लेते हैं। अब तक सेना के जवानों के पास 17 साल की नौकरी, फिर पेंशन समेत दूसरी सुविधाएं रही। इसी सामाजिक सुरक्षा के दम पर जवान देशवासियों को राष्ट्र सुरक्षा का एहसास देते आ रहे हैं। अगर फंड मुद्दा वहां है तो फिर नेताओं के लिए क्यों नहीं? जबकि 2020 की एक आरटीआई के मुताबिक रेखा और चिरंजीवी जैसे अभिनेताओं को भी पूर्व सांसद होने के नाते 39,000 रुपए और 27,000 रुपए की हर महीने पेंशन दी जाती है। कई बड़े उद्योगपति भी देश में अभी पूर्व सांसद होने के नाते महीने के 25,000 रुपए की पेंशन अपने खाते में पाते हैं। लोकसभा में 88% सांसद, देश में 78% विधायक करोड़पति हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में अगर कोई नेता विधायक भी बन जाए और बाद में सांसद भी, तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों की पेंशन पाता है। विधायक अगर सांसद बन जाए तो सांसद होने की सैलरी भी उठाता है, पूर्व विधायक होने की पेंशन भी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य हैं जहां पूर्व विधायक 8-8 कार्यकाल तक की पेंशन ले रहे हैं। मतलब करोड़पति विधायक और सांसद पूर्व होकर भी संपूर्ण पेंशन का फायदा सुकून से पाते हैं। एक नहीं, कई कार्यकाल की वजह मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से सुनिए। जैसे विधायक कई बार हो गए तो उसका भी 1,500 के हिसाब से जो प्रति उनका आता है, एक टेन्योर आता है, उस टेन्योर के हिसाब से उतना बढ़ जाता है उनका। तो ये नियम है उसका। पूरे एक सेट का 35,000 है और फिर जितने सेट होंगे वो उसके हिसाब से वो वृद्धि हो जाती है। अभी से ऐसे समझिए कि विधायक अगर एक बार मध्य प्रदेश में बन गए तो फिर चाहे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो ना हो, विधायक जी को पूर्व एमएलए होने पर हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन मिलती है, 15,000 रुपए का मेडिकल भत्ता। इसके बाद विधायक दोबारा बन गए तो जितने साल विधायक रहे उसके आधार पर सालाना 9,600 रुपए जुड़ते जाएंगे। राजस्थान में 5 साल के कार्यकाल के बाद पूर्व विधायक को 35,000 रुपए हर महीने पेंशन मिलती है। फिर दूसरी बार विधायक बने तो 2 कार्यकाल के बाद 43,000 रुपए की पेंशन। झारखंड में एक बार विधायक बनने के बाद 40,000 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है। उसके बाद के कार्यकाल जुड़ने के बाद अधिकतम 1 लाख रुपए महीने तक पेंशन झारखंड जैसे राज्य में दी जा सकती है। तो फिर क्यों नहीं इन खर्चों पर भी रोक लगती? जबकि हकीकत ये भी है कि देश में 7 राज्य ऐसे हैं जहां मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों का वेतन ही नहीं, उनके इनकम टैक्स पर भी सरकारी खजाने से ही पैसा जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से जाता है। छत्तीसगढ़ में सभी विधायकों का इनकम टैक्स सरकार भरती है। हरियाणा में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष का इनकम टैक्स सरकार देती है। झारखंड में विधायकों के वेतन पर इनकम टैक्स सालाना 5 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से जाता है। पंजाब में 117 विधायकों के इनकम टैक्स पर सालाना 11 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार कर रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में सीएम, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का आयकर सरकार भरती है। एक अनुमान है कि सालाना 1,000 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा का पैसा पूर्व सांसदों और विधायकों की सिर्फ पेंशन पर खर्च हो रहा है। ऐसे पूर्व सांसद और विधायक जो करोड़पति हैं, तो क्या सुविधाएं सिर्फ सदन वीरों के लिए ही रहेंगी?